नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने ली मंत्री पद की शपथ। पीए के मर्डर पर बोले शुभेंदु अधिकारी हत्या का राजनीतिक कनेक्शन लग रहा है। पश्चिम बंगाल चुनावों में हार के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ममता बनर्जी। यह हादसा नहीं, टीएमसी की सुनियोजित साजिश, बोली शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की मां। युद्ध के बीच बोले ट्रंप, ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या। नॉर्थ 24 परगना में 4 लोगों को गोली मारी। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मर्डर का लगा आरोप। सम्राट कैबिनेट में नीतीश के बेटे समेत 32 मंत्री बने। पीएम ने पूर्व सीएम को बुलाया, हाथ पकड़कर पास लाए। नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर रखा हाथ। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल हुआ पूरा। सेना बोली आतंकवाद से लड़ते रहेंगे। एयर मार्शल अवधेश भारती ने कहा, सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा हमला दोबारा ना हो। मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा बंगाल में हार से इंडिया गठबंधन बौखलाया हुआ है। ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव, कहा बीजेपी समानतावादी सोच वाली पार्टी बताते हुए कहा, ये लोग महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। देवबंद में सीएम योगी ने असम और बंगाल के नतीजों का किया जिक्र, कहा एक समय सहारनपुर अपनी पहचान के लिए मोहताज था, लेकिन अब विभाजनकारी मंसूबों को खत्म करने का समय है। सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बयान से मची खलबली, कहा शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के पीछे बीजेपी का हाथ है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर शुभम की पत्नी ने दोहराई मांग, कहा हमले में मारे गए सभी लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना, कहा अब दगे हुए कारतूस को मिलाकर हारे हुए लोगों को इकट्ठा करके कुछ नहीं हो सकता है। सुबह 12 बजे उठना और ऐसे कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव लड़ना, इससे इन्हें वोट नहीं मिलने वाला। दोहरी नागरिकता के बाद अब एक बार और मामले में फंसे राहुल गांधी। मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार का बड़ा बयान, कहा मैं अपने पिता के सिद्धांतों का पालन करूंगा। निशांत कुमार के मंत्री बनने पर रोहिणी आचार्य का रिएक्शन आया सामने, कहा बिना चुनाव लड़े चोर दरवाजे से मंत्रिमंडल में शॉर्टकट एंट्री पाने के लिए भाई निशांत को बधाई। 2005 से पहले ये सब नहीं होता था, चाचा रंग बदलू है। नोरा फतेही ने मांगी माफी, कहा आगे से ऐसे आइटम सॉन्ग्स नहीं करूंगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में नाव पलटने की घटना में अभी तक महिला समेत 5 बच्चों के शव बरामद। पिछले 18 घंटे से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी। तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर संशय पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, हम सबको ये पता है कि राज्य में लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है, चुने हुए लोगों को रोकना अपराध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर एक्स पर किया पोस्ट, लिखा ऑपरेशन सिंदूर देश के राष्ट्रीय संकल्प और तत्परता का एक सशक्त प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब हमारे सशस्त्र बल निर्णायक कार्यवाही करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चंद्रा की हत्या पर बोले बीजेपी नेता नवीन मिश्रा, कहा हमें इसका अंदेशा था। मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि यह हत्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी द्वारा रची गई है, एक बड़ी साजिश का यह हिस्सा है। चंद्रा की हत्या पर बोले बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, कहा यह शायद भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का नतीजा है। चंद्र एक भरोसेमंद इंसान था, वो नेता प्रतिपक्ष के दफ्तर के सारे कामकाज देखते थे, हमारे विधायकों के लिए भाई जैसे थे और कई तरह के दूसरे काम भी वो संभालते थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या के बाद भारी तनाव का माहौल। पूरे बंगाल में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर। सीएम मान ने बताया शुक्राना यात्रा का मकसद, कहा इस यात्रा का एकमात्र मंतव्य इस महत्वपूर्ण एक्ट को पास कराने के लिए ताकत और बख्शने के लिए परमात्मा का शुक्राना करना है। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से की मुलाकात। शुभेंदु अधिकारी के पीए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, छाती को चीरकर पार निकल गई थी कई गोलियां। मुख्यमंत्री बनने से पहले नहीं चाहिए कोई सुरक्षा, शपथ पर सस्पेंस के बीच टीवी के चीफ विजय ने वापस भिजवाई पुलिस की गाड़ियां। लोकतंत्र पर सवाल उठाकर हार छिपा रही सपा, पंकज चौधरी बोले अखिलेश यादव के आरोप बेबुनियाद। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की मंशा है कि बंगाल में हिंसा भड़कनी चाहिए और उसे हिंसा की आग की चपेट में पूरा देश आ जाए।
बंगाल चुनावों के नतीजों पर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, कहा यह हिंदुत्व और धर्म की बड़ी जीत है। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल हुआ पूरा, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया डीपी बदली, ऑपरेशन का लोगो लगाया, लिखा देश सेनाओं के शौर्य को सलाम करता है। शादी की सालगिरह पर महेश जोशी हुए गिरफ्तार, सुबह 4:30 बजे एसीबी पूर्व मंत्री के घर पहुंचे, बोले सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। ज्योति सिंह बोली पवन सिंह को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी, वो कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, पावर स्टार के कई राज मेरे पास है। सम्राट कैबिनेट में नीतीश के बेटे समेत निशांत के अलावा 32 मंत्री बने, पीएम ने पूर्व सीएम को बुलाया, हाथ पकड़कर पास लाए। समझौता हुआ तो खुलेगा हॉर्मूज, नहीं तो होगी बमबारी, ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी। सऊदी अरब का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इंकार, क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद ट्रंप ने हॉर्मूज से जहाजों का रेस्क्यू रोका। ट्रंप ने समर्थकों को दिया भरोसा, कहा जल्द सुलझ जाएगा ईरान विवाद, कुवैत में ड्रोन हमले। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के 5 नए मामले आए सामने, स्वास्थ्य अधिकारियों की बढ़ी चिंता। ईरान पर हम हर स्थिति के लिए तैयार, इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले ट्रंप से रोज हो रही है बातचीत। यौन शोषण और मानहानि मामले के बीच लेखिका को फिलहाल हर्जाने की राशि लेने से इंकार, ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट में अपील। ईरान पर यूएस के 2 सुर, ट्रंप और रूबियो के विरोधाभासी बयानों से ईरान युद्ध पर बढ़ी अनिश्चितता, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को सफल बताते हुए वार्ता का संकेत दिया, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौता न होने पर दोबारा सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। ईरान युद्ध से जुड़ रहे ट्रंप के हमलावर के तार, एफबीआई खंगाल रही आरोपी का डिजिटल रिकॉर्ड। रूस यूक्रेन में फिर बढ़ा तनाव, एक तरफा संघर्ष विराम के बीच रात भर हुए हमलों में कई लोगों की जान गई। हम उन्हें खत्म कर देंगे, शांति वार्ता के बीच ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, कहा नहीं बनने देंगे परमाणु हथियार। विदेश मंत्री जयशंकर ने सूरीनाम के राष्ट्रपति से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने पर दिया जोर। बात मानो नहीं तो बरसेंगे बम, संघर्ष विराम के बीच ट्रंप की ईरान को नई धमकी, हॉर्मूज खोलने के लिए रखी नई शर्त। प्रशांत महासागर में ट्रंप ने छेड़ा नया युद्ध, फिर संदिग्ध ड्रग्स नाव अमेरिका ने किया हमला, 3 लोगों की जान गई। हॉर्मूज स्ट्रेट तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री की चेतावनी, ईरान के फैसलों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा। युद्ध विराम के बीच रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, रात भर दागे गए 108 ड्रोन और मिसाइलें। पाकिस्तान के पेशावर में अमेरिका बंद करेगा वाणिज्य दूतावास, सुरक्षा के डर से ट्रंप का बड़ा फैसला। रिश्वत लेना पड़ा भारी, चीन ने अपने 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को सुनाई मौत की सजा। अगर कोई महिला अगली संयुक्त राष्ट्र प्रमुख चुनी जाती है तो हमें बहुत खुशी होगी, बोला चीन। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम, फारस की खाड़ी में फंसे 87 देशों के नागरिकों को बचाएगा यूएस। चीनी विदेश मंत्री की ईरानी समकक्ष से हुई मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया संकट पर हुई चर्चा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ब्रिक्स के लिए भारत आ सकते हैं, 14 से 15 मई को होगी बैठक। रूस यूक्रेन में फिर बढ़ा तनाव, एक तरफा संघर्ष विराम के बीच रात भर हुए हमलों में कई लोगों की जान गई। बात मानो नहीं तो बरसेंगे बम, संघर्ष विराम के बीच ट्रंप की ईरान को धमकी, हॉर्मूज खोलने के लिए रखी नई शर्त। ईरान के सामने ट्रंप ने कर दिया सरेंडर, रक्षा मंत्री हेगसेथ के सामने अमेरिकी पत्रकार ने रखे सबूत। ईरान के आगे झुक गया अमेरिका या फिर ट्रंप फिर लेंगे यू टर्न, अब तेहरान की शर्तों पर होगा युद्ध विराम।